जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। सभी साथी अपने यूपी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 150 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम को क्रैक करने में आपकी पूर्णतः हेल्प करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस क्लास को टिल एंड तक वॉच कर लेना और एक एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देते हुए चलिएगा, क्योंकि अब आपके एग्जाम में टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हर एक क्वेश्चन जो कि इस क्लास में मेंशन किया गया सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। सभी लोग बताओ, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ऑप्शन में आपका दिया गया 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946 या 26 नवंबर 1949। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा, याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछ रहा है, पंचायती राज्य प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी। ऑप्शन में आपका दिया गया उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी। ऑप्शन में आपका दिया गया एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन, होमी भाभा या सत्येंद्र नाथ बोस। करेक्ट आंसर आपका जो बनेगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीवी रमन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा समुद्र घेरता है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, लक्षद्वीप सागर। तो यहाँ पर फोर्थ का करेक्ट आंसर बंगाल की खाड़ी के साथ करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है, यानी कि सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है अगर आपसे पूछा जाए। NH2, NH7, NH44 या NH8। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बनेगा NH44। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में आपका मेंशन किया गया है। सिक्स नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, किस शासक ने इलाही धर्म की स्थापना की थी, बताइए। ऑप्शन में दिया गया बाबर, अकबर, औरंगजेब या हुमायूं। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या, औरंगजेब या अकबर। करेक्ट आंसर अकबर के साथ जो भी स्टूडेंट करेंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, भारतीय भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन में दिया गया PK घोष, HC दास, H ग्रिगेसन या फिर राधा कमल मुखर्जी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। और क्वेश्चन में पूछ रहा है, किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील माना जाता है। ऑप्शन में दिया गया वूलर, चिल्का, सांबर या नाल सरोवर। तो करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का जो बन जाएगा चिल्का, ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, सन पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दिया गया है 1948, 1950, 1954 या 1962। करेक्ट आंसर जो आपका बनेगा 9 नंबर क्वेश्चन का 1948, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन की बात किया जाए तो सन 1885 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बन जाएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या K2। तो 12th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया दुग्ध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, पशुपालन या मत्स्य पालन। तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन हो जाएगा। नेक्स्ट, किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। कोणार्क, सूर्य मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर या फिर लिंगराज मंदिर। तो यहाँ पर कोणार्क का सूर्य मंदिर कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछ रहा है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। ऑप्शन में आपका दिया गया है 1861, 1871, 1881 या 1891। 1881 ऑप्शन नंबर सी को सभी लोग लॉक कर दीजिएगा। भारतीय को नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला था। ऑप्शन ए में दिया गया मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन या सीवी रमन। तो 16 का करेक्ट आंसर यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, कौन सा ग्रह प्रातः तारा और साय का तारा कहलाता है। करेक्ट आंसर आप लोग मंगल, शुक्र, बुध या शनि। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर शुक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन में
पूछ रहा है किसे भारतीय वानिकी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन में आपका दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय, सर डाइट्रिस बॉन्डिस है, MS स्वामीनाथन है, मेघनाथ साहा है। सर डाइट्रिस बॉन्डिस के साथ कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन में आपका 42वां, 44वां, 52वां या 61वां मेंशन किया गया है। 19 का करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर 42वें संवैधानिक संशोधन के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर बनेगा। हरित क्रांति के जनक कौन है। ऑप्शन ए में दिया गया है वर्गीस कुरियन, MS स्वामीनाथ, सी सुब्रमण्यम, वी कुरियन। तो MS स्वामीनाथन के साथ जो भी स्टूडेंट करेक्ट आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, किस भारतीय महिला ने सबसे पहले ओलंपिक में पदक जीता है, उनका नाम बताओ। ऑप्शन में दिया गया साइना नेहवाल, PT ऊषा, कर्णम मल्लेश्वरी या मीराबाई चानू। करेक्ट आंसर आप लोग 21 का किस ऑप्शन के साथ करेंगे। अगर इसकी बात करें तो इनमें से आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा कर्णम मल्लेश्वरी बन जाएगा। ऑप्शन सी को करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सी नदी डेक्कन ट्रैप से निकलती है, नाम बताइए नदी का। ऑप्शन में दिया गया नर्मदा, गोदावरी, कावेरी या कृष्णा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर नर्मदा, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। ऑप्शन में आपका 1949 दिया गया, 1950 दिया गया, 1976, 1992। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा नंबर सी के साथ 1976 यानी 1976 के साथ जो भी स्टूडेंट करेक्ट आंसर करेगा बिल्कुल सही आंसर बनेगा। किसे भारत का शिकागो सम्मेलन कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया 1893 में विवेकानंद का भाषण, स्वदेशी आंदोलन, 1885 की कांग्रेस अधिवेशन, 1857 की क्रांति। तो 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1893 में विवेकानंद का भाषण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा विश्व की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक संसद कौन सी है। ब्रिटेन, आइसलैंड, अमेरिका, कनाडा। तो 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका जो बनेगा आइसलैंड, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर क्वेश्चन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन में दिया गया है एशियाई शेर, एक सींग वाला गैंडा, बंगाल टाइगर या हाथी। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग लॉक कर दीजिएगा, एक सींग वाला गैंडा बिल्कुल सही आंसर बनेगा। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर केरल के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, नाम बताइए। ऑप्शन में आपका दिया गया विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, आनंदीबेन पटेल। सरोजनी नायडू के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर बनेगा। 29 नंबर में दिया गया है ग्रीनविच रेखा किस देश से होकर गुजरती है। ऑप्शन में दिया गया फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोला जाता है। ऑप्शन में दिया गया धौलागिरी, कंचनजंगा, सागरमाथा या अन्नपूर्णा। पर 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सागरमाथा आपकी क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वारी बंदरगाह है, नाम बताइए। ऑप्शन में दिया गया मुंबई, विशाखापट्टनम, कांडला या कोचीन। तो आपका 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनेगा मुंबई, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए किस युग में मानव ने सबसे पहले आग का उपयोग करना सीखा है। युग का नाम पूछा जा रहा है, नवपाषाण है, पुरापाषाण है, मध्यपाषाण या कांस्य युग। तो 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा पुरापाषाण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कर लेना। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, सन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में दिया गया 1947, 1950, 1951, 1955। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1951, ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर बिहार। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन में कर रहे हैं महाराष्ट्र के साथ, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ऑप्शन में दिया गया 42वां, 44वां, 73वां या फिर 86वां। तो 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर 73वां, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन में दिया गया गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या गुरु नानक। तो यहाँ पर आपका 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बन जाएगा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा।
37 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज कब लिखा गया। ऑप्शन में दिया गया 1915, 1909, 1920 या 1930। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनेगा किस ऑप्शन के साथ, 1909 के साथ। जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। 38 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार कौन थे। ऑप्शन में दिया गया मनु, कौटिल्य, पाणिनि या पतंजलि। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा कौटिल्य। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा भारत का कौन सा राज्य काले चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, नाम बताइए। तो ऑप्शन में आपका पंजाब, मणिपुर, हरियाणा, गुजरात दिया गया है। आपका 39 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मणिपुर बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। 40 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में दिया गया 27 सितंबर, 21 जून, 5 जून या फिर 24 अक्टूबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 27 सितंबर के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, संविधान की 7वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन में दिया गया भाषाएं, राज्य प्रतीक, विषय सूची या राष्ट्रपति चुनाव। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनेगा वो यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ होना चाहिए, विषय सूची के साथ। जो भी स्टूडेंट कर रहा है बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। ऑप्शन में दिया गया कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा या रवि बिंद्रा। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनेगा वो यहाँ पर राकेश शर्मा के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर बनेगा। 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन में कैल्शियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन और लोहा होना चाहिए। तो 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर करना। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या भोपाल। तो करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर उदयपुर के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्रविड़ शैली का प्रमुख उदाहरण कौन सा मंदिर है। कोणार्क मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, जगन्नाथ मंदिर या सूर्य मंदिर। तो 45 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा विरूपाक्ष मंदिर के साथ। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा जलप्रपात शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है, नाम बताइए। दिया गया होगेनवक्कल फॉल्स, दिया गया कावेरी फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका दिया गया है। सी ऑप्शन को लॉक कर देना। 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है और वर्तमान में 18, 21, 22 या 25। तो यहाँ पर आपका 22 होना चाहिए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है। ऑप्शन में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या केरल दिया गया है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा मेघालय। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, किस धातु का उपयोग परमाणु संयंत्रों में नियंत्रण राड के लिए किया जाता है। ऑप्शन में यूरेनियम, कैडमियम, थोरियम या लेड दिया गया है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कैडमियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा शहर पूर्व का वेनिस कहा जाता है, चेन्नई, कोची, पांडुचेरी या कोलकाता। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा कोची। ऑप्शन नंबर बी के साथ सभी लोग करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना था, नाम बताइए। ऑप्शन में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता दिया गया है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मुंबई के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा किराएदारी सुधार किस पंचवर्षीय योजना में प्रमुख था। ऑप्शन ए में दिया गया पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो 52 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पहली होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। गोबी, थार, सहारा, अंटार्कटिक। तो 53 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अंटार्कटिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा भारत में गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट या वराहमिहिर। तो 54 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भास्कराचार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था अगर आपसे पूछे। ऑप्शन में दिया गया भास्कर, इनसेट, आर्यभट्ट या रोहिणी। तो आपका यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर जो बनेगा वो आर्यभट्ट के साथ होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। 56 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा भारतीय राज्य व्यवस्था नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन में दिया गया एम लक्ष्मीकांत, वी शास्त्री, के वी कृष्ण राव या NCERT। तो यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनेगा एम लक्ष्मीकांत। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 57 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन में बुध, पृथ्वी, नेपचून
यूरेनस दिया गया है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनेगा पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर बन जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा चंद्रयान 3 किस उद्देश्य के लिए भेजा गया था, नाम बताइए। ऑप्शन ए में दिया गया मंगल पर लैंडिंग, चंद्रमा पर लैंडिंग, सूर्य का अध्ययन, अंतरिक्ष स्टेशन। तो करेक्ट आंसर चंद्रमा पर लैंडिंग आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा सुपोषण अभियान किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया गया महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा, पोषण सुधार या कृषि उत्पादन। तो 59 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पोषण सुधार होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया कोसी, गंडक, गंगा या सोन। तो 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका गंगा के साथ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है। ऑप्शन में दिया गया अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 368। तो आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिया गया है कि किस पर्वतीय दर्रे को भारत का द्वार कहा जाता है, नाथुला, खैबर दर्रा, जोजिला या बारालाचा। तो यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर खैबर दर्रा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 63 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है लोकसभा का विघटन कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या चुनाव आयोग। तो यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका दिया गया है। 64 नंबर क्वेश्चन में दिया गया भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है पूरे प्रवाह के अनुसार। तो यहाँ पर यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी दिया गया है। 64 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग गंगा के साथ करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई थी। ऑप्शन ए में दिया गया 1927, 1928, 1929। तो अगर 65 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 1928 यानी कि 1928 के साथ करिएगा। नेक्स्ट भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, नाम बताइए। ए में आपका दिया गया टी.एन. शेषन, सुकुमार सेन, वी.एस. रामादेवी, के.जी. बालकृष्णन। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनेगा किस ऑप्शन के साथ बनेगा, सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, कलिंग युद्ध, पाटलिपुत्र युद्ध, मगध युद्ध या उज्जैनी युद्ध। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनेगा वो कलिंग युद्ध यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है पेनिनसुला नदी कौन सी है। तो यहाँ पर आप लोग कृष्णा नदी के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने का वर्णन किया है। शिलालेख का नाम पूछा जाए तो यहाँ पर मस्की शिलालेख के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए 70 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, नाम बताइए। तो भैया किसको बोला जाता है। ऑप्शन में दिया गया विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा, सीवी रमन। तो यहाँ पर आपके 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनेगा होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। 71 नंबर क्वेश्चन में दिया गया भारत में भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए में दिया गया 1851, 1861, 1875, 1881। 71 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1851 के साथ करिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन में दिया गया क्वेश्चन है कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे। 72 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग दिल्ली के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है। ऑप्शन ए में ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार या झारखंड। तो 73 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ओडिशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, सैफाली वर्मा या किरण बेदी। तो 74 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर जो बनेगा कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। 75 नंबर क्वेश्चन में दिया गया आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन में आपका दिया गया 1934, 1935, 1947 या 1950। तो 75 नंबर क्वेश्चन की अगर बात किया जाए करेक्ट आंसर 1935 के साथ होगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस राज्य को भारत की चाय की भूमि कहा जाता है। केरल, असम, तमिलनाडु या मणिपुर। तो आप लोग यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन में क्या करेक्ट आंसर करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी असम को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान में कितनी मूलभूत अधिकार की धाराएं हैं।
ऑप्शन में दिया गया 6, 7, 5 या 8। तो 77 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 6 के साथ आप लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, दक्कन की गार्बो किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दिया गया नरगिस, मीना कुमारी, सुरैया या सावित्री। तो 78 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सावित्री के साथ होगा, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर कर लीजिएगा। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती। 79 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर राजा राम मोहन राय के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर बनेगा। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल या लाला लाजपत राय। तो आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर वो आप लोग सरदार पटेल के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर बनेगा। 81 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है किस राज्य में भीमबेटका गुफाएं स्थित है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो 81 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनेगा वो मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत में सबसे पुराना परमाणु बिजली घर कौन सा है? तारापुर, काकरापार या रावत भाटा, नरोरा। तो करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर तारापुरा को कर दीजिएगा, यानी तारापुर, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर बनेगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी या फिर 5 मार्च, 20 जनवरी या 21 अप्रैल। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनेगा वो आप लोग 28 फरवरी के साथ करिएगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 84 नंबर में दिया गया भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन में आपका दिया गया है पारादीप, चेन्नई, विशाखापट्टनम या कोचीन। तो 84 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर बन जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोलकाता, कानपुर, मुंबई या फिर अहमदाबाद। तो 85 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग अहमदाबाद के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, खजुराहो मंदिर किस वंश के द्वारा बनवाए गए थे? ऑप्शन में दिया गया चोल, चालुक्य, चंदेल या मौर्य। तो आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा चंदेल, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा प्रसिद्ध शारदा पीठ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में दिया गया गुजरात, पाकिस्तान, अधिकृत कश्मीर, पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश। तो 87 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पाकिस्तान, अधिकृत कश्मीर के साथ करिएगा। भारत की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है, यानी कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, किस नदी पर है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे? गंगा, ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन में दिया गया बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता या पुणे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो कोलकाता के साथ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी को परफेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया था? यानी नाम पूछा जा रहा है हडसन, नेपियर, डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग। तो आपके 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हडसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ परफेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7, 8, 9 या 10। तो यहाँ पर आप लोग 10 के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा भारत में पहली बार जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? सन पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया गया 1976, 1980, 2000 या 2005। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर 2000 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क, वासुदेव, भीम कटफिसेस या हरिसेन। तो आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा कनिष्क, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा भारत में सार्वजनिक लेखा समिति यानी पीएसी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में दिया गया 1921, 1947, 1950 या 1954। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनेगा 1921, ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन देखिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर आप लोग 95 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लाल बहादुर शास्त्री के साथ कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? ऑप्शन में दिया गया हीलियम, सोडियम, फ्रांसियम या लोहा। तो 96 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर फ्रांसियम के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन में दिया गया एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, पॉलिक एसिड। तो 97 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर बनेगा।
नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 370 का हटाया जाना किस वर्ष हुआ, यानी कि कब हटाया गया, 2018, 2019, 2020 या 2021। तो 98 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 2019 के साथ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो यहाँ पर भाखड़ा नागल दिया गया, हीराकुंड, सरदार सरोवर या नागार्जुन सागर। तो क्वेश्चन नंबर 99 का हीराकुंड आप लोग करिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीते हैं, ऑप्शन ए में दिया गया योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार, अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, सुशील कुमार के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1919, 22, 1923 या 1925। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1923 के साथ होना चाहिए, ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 102 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सूफी संत को भारत का मीरा कहा जाता है, बाबा फरीद, राबिया या रविन्द्रनाथ या ललेश्वरी। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर राबिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन में पूछ रहा है किस भारतीय राज्य में डंकेन पास स्थित है, तो यहाँ पर आप लोग सिक्किम के साथ करिएगा, सिक्किम आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है टिहरी बांध किस नदी पर बना है, तो यहाँ पर गंगा, भागीरथी, अलकनंदा, यमुना दिया गया है। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी भागीरथी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 6 माह, 1 वर्ष, 2 माह, 3 वर्ष। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 3 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि जो आपका NRHM ये कब शुरू हुआ था, 2002, 4 या 5 या 7। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सन 2005 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, ऑप्शन में दिया गया 1950, 62, 1976 या 1980। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, ऑप्शन में दिया गया कोटोपैक्सी, माउंट एटना, ओजोस डेल सालाडो या फूजी। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा ओजोस डेल सालाडो, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट 109 नंबर क्वेश्चन दिया गया विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, ऑप्शन में दिया गया अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद या प्रशांत। तो 109 का करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे, प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट देखिए 110 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, ऑप्शन में दिया गया कान्हा, बंदीपुर, जिम कार्बेट या सुंदरबन। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनेगा यहाँ पर जिम कार्बेट, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा, जिम कार्बेट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपने पकड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन करता है, नाम बताइए, ऑप्शन में दिया गया मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर राजस्थान के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शून्यवाद किस दर्शन का अंग है, ऑप्शन में दिया गया जैन, बौद्ध, वेदांत या सांख्य। तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर बौद्ध धर्म के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है मौर्य काल में मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या समुद्रगुप्त। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा इस क्वेश्चन का चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है, ऑप्शन में दिया गया नर्मदा, तापी, सोन या माही। तो इनमें से आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा सोन, ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ऑप्शन में आपका मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या हैदराबाद दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बेंगलुरु के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा भिलाई स्टील प्लांट किस देश की सहायता से स्थापित हुआ है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या जर्मनी। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा रूस, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजया लक्ष्मी पंडित या अरुणा आसफ अली। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सरोजिनी नायडू के साथ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ऑप्शन में दिया गया होमी भाभा, APJ अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, सतीश धवन। तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा।
नेक्स्ट, किस हरित ग्रह का नाम प्रथम आकाशीय ग्रह भी है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिया गया शनि, यूरेनस या वीनस या पृथ्वी। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यूरेनस बनेगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन में आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, इनसेट दिया गया है। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनेगा वो आपका आर्यभट्ट के साथ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, माउंट एटना किस देश में स्थित है? ऑप्शन में आपका इटली, जापान, इंडोनेशिया, चिली दिया गया है। तो आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दिया जाएगा वो यहाँ पर इटली, यानी इटली के साथ जो भी स्टूडेंट करेगा बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जरा, भारतीय संसद में राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ऑप्शन में 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग 6 वर्ष के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, भारत में किस स्थान को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन में पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद या चेन्नई दिया गया है। तो 123 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बेंगलुरु के साथ कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन में आपका दिया गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम या फिर मणिपुर। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, थार मरुस्थल किस पर्वत श्रृंखला की वजह से बना है? अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल या शिवालिक। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनेगा अरावली। ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम देशों से लगती है? नाम बताइए। ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार दिया गया है। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश परफेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है, पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन में आपका दिया गया अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 248। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अनुच्छेद 243 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, भारत में पहला सामान्य चुनाव किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन में 1947, 1950, 1951 से 52 दिया गया, 1955 दिया गया है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 51 से 52 के साथ कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन में आपका महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर गुजरात के साथ करिएगा। गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जरा, फ्रेंडली मैच शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या हॉकी। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनेगा वो भैया किस ऑप्शन के साथ बनेगा? फुटबॉल। ऑप्शन नंबर बी के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई है? ऑप्शन में आपका 42वां, 44वां, 61वां या 73वां। तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर बनेगा 61वां संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वाटरमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन में आपका दिया गया है राजेंद्र सिंह, एम.एस. स्वामीनाथन, वी कुरियन, बाबा आमटे। तो आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा राजेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए 133 नंबर क्वेश्चन, किस रेखा को विश्व का जीवन रेखा कहा जाता है? जीवन रेखा की बात किया जाए, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या प्रधान मेरिडियन। तो यहाँ पर 133 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भूमध्य रेखा के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, किस मिट्टी में काली कपास की खेती होती है? बताइए। काली कपास की खेती कहाँ पर होती है? जलोढ़, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या बलुई मिट्टी। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। क्वेश्चन 135 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन में दिया गया पीटी उषा, मिल्खा सिंह, अभिनव बिंद्रा, जसपाल राणा। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिल्खा सिंह के साथ होना चाहिए, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, किस राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है? नाम बताइए। ऑप्शन में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश दिया गया है। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर केरल हो जाएगा। सभी लोग याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में बीजापुर, हैदराबाद, मैसूर, विजयवाड़ा दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग बीजापुर के साथ कर दीजिएगा, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल।
तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पर झारखंड के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर बनेगा। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल या आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए के साथ करिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा, श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? ऑप्शन में आपका दिया गया केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। आज के सेशन में मैंने आपके लिए 140 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कवर करवाया। आपका स्कोर कार्ड इन टॉप 140 क्वेश्चंस में से कितना गया आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी ये भी आपको कमेंट सेक्शन में ही बताना है। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।